अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी, रूटीन बन गई होगी, सुबह सुबह उठ के यहाँ आना है और फिर देर रात को जाना है, आध घंटे बाद आना है। एक अच्छी रूटीन तैयार हो गई ना, अब शहरी के लिए भी कोई परेशानी नहीं होनी किसी को। अच्छे बच्चे बन गए। अच्छे बच्चे बन गए। ठीक है, आज मैं सोच रहा था कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। पातुम निसांका से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, उसके अलावा कुछ सिनारियोज जो हमने डिस्कस किए। लेकिन एक सवाल जो कि रास्ते में जब आ रहे थे तो ऐसी खटक रहा था, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, तो मैंने कहा उमर गुल से स्टार्ट करेंगे। आज पूछते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम हुआ करती थी और रही है, आप लेट 70s पूरा 80s 90s ख़ास तौर पे, कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए पहचानी जाती है। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, आप खुद, शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, मतलब दुनिया क्रिकेट जो है उनके बात करते थे फास्ट बॉलिंग से। रीसेंट टाइम्स में ये सिनारियो चेंज हो गया है। अब फास्ट बॉलिंग बैटरी कंट्रोलेबल है और इतना जिक्र नहीं होता कि इनकी फास्ट बॉलिंग के सामने कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है, टिक नहीं सकता कोई। क्या वजह है कि ये ऐसा चेंज आया है ओवर अ डेकेड? देखिए, काफ़ी सारी रीज़न हो सकती है, लेकिन जो मैं समझता हूँ पिछले 5-6 सालों से जो हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चेंजेस आ रही है। एक तो आपको ये कंफर्म नहीं होता कि आपके नेक्स्ट सीज़न कौन सा बॉल चलता है। जब बॉल चेंज हो जाता है उसके साथ साथ आपके जो पिचेस है वो भी चेंज हो जाते हैं। 5-6 साल पहले जब लास्ट एक 2 सीज़न में खेल रहा था फर्स्ट क्लास सीज़न, तो उस टाइम पे भी कंफर्म नहीं था कि हमने कौन से बॉल के साथ खेलना है, कोकोबुरा के साथ खेलना है, ग्रेस के साथ खेलना है या ड्यूक के साथ खेलना है। तो एक तो रीज़न ये है कि आप जब तक आपके सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके बिफोर द सीज़न आप प्रिपेयर नहीं होंगे, वहाँ पे बॉल्स काफ़ी सारे चेंज हो गए। प्लस उसके साथ फिर ये भी आ रहा था टीमों की भी, और डिफरेंट जो टीम्स के कोचेस थे उनकी भी सजेशन थी, प्लस पीसीबी में भी जो डायरेक्टर्स बैठे हुए डोमेस्टिक के उनकी भी सजेशन थी कि आप उसके साथ आप पिचेस भी चेंज कर ले। तो ओवर द पीरियड जब वो बॉल कोकोबुरा पे आ गए, फिर लोकल पे आ गए, लोकल को कोकोबुरा बना रहे थे, तो उसमें ये था कि एक साल पे काफ़ी सारे रन्स हो गए जिस पे शिकायत लग रहे थे कि बॉलर्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। नेक्स्ट ये हुआ कि बॉल चेंज हो गए, पिचेस आपके ग्रीन टॉप बन गए, जिसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। 2 दिन में मैच ख़त्म हो रहे थे, 2.5 दिन में ख़त्म हो रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि आपके ना तो प्लेयर्स डेवलप हो रहे थे, ना बैटर डेवलप हो रहे थे, ना स्पिनर डेवलप हो रहे थे, ना फास्ट बॉलर। क्योंकि जब आपके 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो रहे तो इट्स मीन्स कि आप इसमें बैट्समैन कितनी देर बारी ले सकता है, या स्पिनर को कितना मौका मिल सकता है कि वो स्पिन करे, या फास्ट बॉलर को हार्डली 10-12 ओवर का आपका स्पेल होता था। उसी पहले स्पेल में या डेड सेशन में आप टीम को आउट करते थे, जिसमें आपके बॉलर प्रोड्यूस नहीं होते, स्पेशली फास्ट बॉलर। क्योंकि जब तक आप 4 डे क्रिकेट में लंबी बॉलिंग नहीं करोगे, एक इनिंग्स में 20-22 ओवर नहीं करोगे, तो आप कभी भी फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करते। अगर आप पास में चले जाए, 90s में चले या अर्ली 2000 में चले जाए, तो वहाँ पे हर टीम के पास क्वालिटी बैट्समैन थे रन्स करने वाले। हर टीम में ये थे कि 1000-1200 रन्स करने वाले फर्स्ट क्लास सीज़न में बैटर्स थे, और ऐसे ही 60-70 फास्ट आउट करने वाले स्पिनर भी थे और फास्ट बॉलर। द थिंग इस क्वालिटी के उनको आइडिया था कि पहले सेशन में हम नए बॉल के साथ किस तरह बॉल करेंगे, फिर सेकंड सेशन में, और ऐसे ही थर्ड सेशन में। क्योंकि जो बॉल पुराना होता जाता है आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर आप पहले सेशन में तो आप नए बॉल के साथ बॉल करते हो, लेकिन जब पुराना बॉल हो जाता है तो वहाँ पे आपके रिवर्स स्विंग के स्किल डेवलप हो जाते हैं, फिर आपके लाइन और लेंथ की वो जो कंट्रोल आ जाता है। तो आई थिंक एक तो ये फैक्टर हो गया है, और सेकेंडली जो फास्ट बॉलर का ना आना ऊपर, जो स्किल्स है रिवर्स स्विंग की या फास्ट बॉलर की जो तगड़े जो हमारे एक पहचान हो गई थी। एक तो ये कि हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है ना वो फर्स्ट क्लास को इतना वैल्यू नहीं करते। अगर उनको मौका भी मिले, वो फ्री भी होते, तो फर्स्ट क्लास सीज़न नहीं खेलते। तो जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते, आपके स्किल कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। मैं आप 90s खेले हैं, मैं क्विकली आपसे टेक लेता हूँ। एक बात होती थी कि पाकिस्तान वेंडिंग मशीन रही है फास्ट बॉलर्स की। एक इन्होंने सिनारियो दिया, क्या रीज़न हो सकता है। दूसरा एक कथकार्ड भी कोई चीज़ होती थी कि टॉप ऑफ द मार्क बॉलर गया तो एज अ बैटर आपको पता होता कि कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा है, दौड़ता हुआ, बाल हिल रहे हैं उसके। अब वो भी सिनारियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। जो आई डोंट नो ईटिंग हैबिट्स हैं या ग्रोथ है या बिल्डिंग टूवर्ड्स बॉडी एंड मसल, सब कुछ डिफरेंट है, चॉइसेस चेंज हो गई हैं। ऐसे ही है। आई थिंक गुल ने बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, पावरफुल पॉइंट्स जो है ना मेंशन किए। आई थिंक देखिए, जब आपका सीज़न शुरू होता है ना, तो उससे पहले एक सीज़न होता है जिसको प्री सीज़न या प्रेप सीज़न कहते हैं।
इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को मेरा नहीं ख्याल कि वो मिल रहा है। ठीक। अच्छा, जब आप पूरी प्रेपरेशन करते हैं फिर आप सीज़न के अंदर चले जाते हैं। अब सीज़न के अंदर आपका मेंटेनेंस प्लस परफॉर्मेंस का माइंडसेट और उसके मुताबिक प्लानिंग और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ से जब आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपकी लर्निंग्स होती हैं, आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपके रिवॉर्ड मिल रहा होता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही होती हैं। जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो आपको देख रहा होता है कि आपके साथ कौन कौन सी अच्छी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से एरर्स साथ में आना शुरू हो गए हैं। आपकी सोच तब्दील हो रही है या एक्शन में कुछ चेंजिंग आ रही है या फिटनेस फटीग आ रही है, इंजरी चल रही है, वो सारी मॉनिटरिंग कर रही होती है। तो स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत वो अलर्ट होता है और प्लेयर्स की तरफ से जो है वो परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस वो चल रहा होता है ताकि उसने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना और फिर परफॉर्मेंस देख के रिवॉर्ड लेना है। जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाद आपका एक थोड़ा सा पीरियड आता है जिसको आप कहते हैं रिकवरी, रेस्ट, फन, जस्ट टू गिव योरसेल्फ अ टाइम फॉर योर ओन लाइफ। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप रिफ़्रेश होते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, जो कुछ अचीव किया आप उसको एंजॉय करते हैं, जो कुछ करने वाला है उसको आप फिर सोचते हैं। फिर जाके एफटीपी अगर होता है तो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ जो है ना आपको फिर उसमें ले जाता है डेवलपमेंट फेज़ में कि जो जो लर्निंग्स थी उनको डेवलप करना है, जो जो इश्यूज़ थे उनको डेवलप करके फिर आपने आगे फिर चले जाना है। अगर वो डेवलपमेंट फेज़ नहीं मिलता आपका तो आप इवॉल्व नहीं होते इंटरनली, टेक्निकली, टैक्टिकली एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स इन जनरल लाइफ एज वेल, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स भी आ रहे होते हैं तो उसमें भी आपको एक आप डेवलप होते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्रेशर और भी आ रहे होते हैं। अगर ये फेज आपको नहीं मिलता और आप फिर जाके क्रिकेट के अंदर ही बीच में घुसे होते हैं ना तो फिर चीज़ें जो है ना वो आपको उस तरह नहीं मिलती। दुनिया बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। प्लेयर्स को भी और हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ को भी अपने प्लान्स और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेटिंग स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसका बहुत फुकदान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जितने भी, क्योंकि हम खाना पूरी करते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, हम खेलते हैं और कहते हैं जी हमारे इतने मैच हो गए, 1000 मैच कर लिए, इतने बच्चों ने इतने मैचेस खेल लिए, वो गिनती चल रही है, गिनती चल रही है। हाँ, तो वो गिनती जब चलती रहेगी तो आप कभी भी दुनिया को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने इस मैच में हार गया है, जो कि रविवार को खेला गया था। इस मुकाबले के बाद एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों ही देशों में अब दोबारा T20 वर्ल्ड कप में भिड़ंत हो सकती है। आइए इस संभावना के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में रविवार को एक लीग मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दी है। इस बीच भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है, जिसमें भारत ने 8 जीते हैं और 1 पाकिस्तान ने जीता है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अब सुपर 8 में पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए नामीबिया को हराना होगा। नामीबिया का पाकिस्तान संग मुकाबला आज 3 बजे दोपहर में होगा। तो आपको बता दें कि ये रहा नामीबिया के साथ मुकाबला होने वाला था, जिसमें अभी होगा या नहीं, क्योंकि बारिश का भी संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते बेहद ही दुखी खबर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं जीता तो पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। तो आप बता दें कि आपको इस मैच में देखने के लिए अगर आप इंडिया से हैं तो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे देश से हैं पाकिस्तान से तो आप उस देश के गवर्नमेंट की तरफ से चैनल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टीम भारत के साथ दोबारा मुकाबला हो सकता है। मौजूदा फॉर्मेट में मुताबिक अब भारत पाकिस्तान की टक्कर अधिकतम एक ही बार हो सकती है, वह भी जब सुपर 8 में आगे का सफ़र तय करें। अगर सुपर 8 में पाकिस्तान चले गए तो शायद हो सकता है मुकाबला। ये वर्ल्ड कप T20 में यानी कि 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 4 ग्रुप शामिल हैं, A, B, ग्रुप C, ग्रुप D में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5 टीम और प्रत्येक में से हर एक ग्रुप में से 2 टीमें सुपर 8 में जा सकती है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए 8 टीमों को फिर से 2 ग्रुप ए, ग्रुप 2 में 4 टीमों के रूप में बांटा जाएगा। यहाँ सभी टीमें ग्रुप में अपने राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी कि हर टीम एक दूसरे से एक बार फिर खेलेगी।
इन दोनों ग्रुप में से 2 टीमें सेमीफाइनल की जगह बनाती है, जिसके बाद फाइनल का रास्ता तय होगा। इस तरह भारत और पाकिस्तान की दोबारा भिड़ंत का नॉकआउट समीकरणों पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर बटेंगे यानी कि दोनों टीम एक बार और खेलेंगे तो रोमांचक बढ़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।